आइए बच्चों, सेमेस्टर 6, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 2 का एग्जाम कब होगा, इसका एक ऑफिशियल नोटिस आया है। आप लोगों को वो मैं दिखाऊंगा। बहुत अच्छी तरीके से वीडियो को समझिएगा, क्योंकि आपका आने वाला एग्जाम का एक्सपेक्टेड डेट पता चलेगा और इससे आप लोगों को पढ़ाई में अपना प्लानिंग करने में बहुत अच्छा सुविधा होगा। एकदम टेंटेटिव डेट ये रिलीज हुआ है, तो आप लोगों को ये देखना पड़ेगा। ऑफिशियल वेबसाइट से रिलीज हुआ है, ठीक है बाबू। तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने फील किया कि सेमेस्टर 5 का एग्जाम खत्म नहीं हुआ कि सेमेस्टर 3 स्टार्ट हो गया, सेमेस्टर 3 खत्म नहीं हुआ कि सेमेस्टर 1 स्टार्ट हो गया। मतलब एक के बाद एक एग्जाम कंटिन्यू स्टार्ट हो गया और आप लोगों को पहले जितना पढ़ने का समय मिलता था उस हिसाब से समय भी नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि बाबू सेमेस्टर जाता है और यूनिवर्सिटी को टाइम बाउंड के अंदर में कंप्लीट भी करना है, और साथ साथ ये भी एक प्रेशर है कि न्यू सिलेबस भी आया है, उन लोगों का भी एग्जाम लेना पड़ता है। उसी तरीके से सेमेस्टर 6, सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 2 का भी एग्जाम होने वाला है। जैसे आप लोगों ने प्रीवियस और सेमेस्टर दिया है उसी हिसाब से इवेंट सेमेस्टर भी आने वाला है। इसका मतलब सेमेस्टर 6, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 2 में भी आप लोगों को कोई गैप नहीं दिया जाएगा। आप लोगों को अभी से अच्छा से पढ़ना पड़ेगा ताकि आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से जाए, कहीं पे भी कोई सप्ली आने का चांसेस ना रहे। ऐसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेमेस्टर 6 का एग्जाम क्या होता है, समय कम दिया जाता है और एग्जाम जल्दी लिया जाता है। 4 महीना से 4.5 महीना 5 महीना तक का ही टाइम दिया जाता है मैक्सिमम। और यदि कलकत्ता यूनिवर्सिटी का देखा जाए तो बीकॉम का एग्जाम 15 फरवरी को खत्म हुआ है। तो 15 फरवरी से लेके यदि देखा जाए तो 15 फरवरी से 15 मार्च 1 महीना, 15 मार्च से 15 अप्रैल 2 महीना, अप्रैल से मई 3, मई से जून 4, ठीक है बाबू। तो 4.5 मंथ के लगभग में आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। एग्जैक्ट डेट क्या हो सकता है मैं बहुत जल्द अभी आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा, ध्यान से एक एक करके सुनते जाइए, ठीक है बाबू। तो सबसे पहली बात आप लोगों को यह समझना पड़ेगा कि सेमेस्टर 6, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 2 एक के बाद एग्जाम रहेगा, एक के बाद। मतलब जैसे सेमेस्टर 6 खत्म नहीं हुआ कि सेमेस्टर 4 आ गया, सेमेस्टर 4 खत्म नहीं हुआ कि सेमेस्टर 2 आ गया, ऐसे आ जाएगा। तो इसका मतलब सर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है बाबू कि मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका सेमेस्टर 6 के साथ उनको या तो सेमेस्टर 4 देना है या फिर सेमेस्टर 2 देना है, या फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 2 दोनों देना है। बिकॉज ऑफ द सप्ली, उन्होंने सप्ली हुआ है उन लोगों को, और उन लोगों को क्लियर करना है। और उन लोगों को ये समझ के रखना पड़ेगा कि यहाँ पे ही क्लियर करने का ऑप्शन है। यदि ये समय में नहीं क्लियर होगा तो आप लोगों का 1 साल वेस्ट हो जाएगा, आप लोगों को 1 साल वेट करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अभी से तैयार हो जाइएगा पढ़ने को लेकर। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि ड्यू टू लोकसभा इलेक्शन आप लोगों का बहुत सारे कॉलेजेस क्या करेगी, छुट्टी दे सकती है। छुट्टी देगी तो आप लोग आराम से घर में पढ़ के होम स्टडी करके इस टाइम को यूटिलाइज करिए फॉर द पर्पज ऑफ सेमेस्टर 6। और यदि सप्ली किसी को लगा हुआ है तो उसको कंप्लीट करने में, क्योंकि बहुत वाइटल पीरियड हो जाता है बाबू, लास्ट ईयर है, इसको सप्ली मत लीजिए और इसके अंदर में सब कंप्लीट करने का कोशिश कर लीजिए। तो सेमेस्टर 6, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 2 का एग्जाम डेट क्या हो सकता है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। याद रखिएगा आप लोगों को, सेमेस्टर 6 का जो एग्जाम डेट होता है और रिजल्ट डेट जो होता है, इसके लिए एक वेस्ट बंगाल हम लोगों को क्या करती है, गाइडलाइन, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट क्या करती है, गाइडलाइन दे देती है कि लास्ट डेट ऑफ रिजल्ट, हर बार पिछला 2 साल से ऐसे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट क्या करती है, गाइडलाइन दे देती है कि लास्ट डेट ऑफ रिजल्ट पब्लिकेशन, मतलब सेमेस्टर 6 का रिजल्ट पब्लिकेशन का डेट दे देती है। अब बताओ, और वो रिजल्ट का डेट का पब्लिकेशन जानते हो क्या होता है? अगस्त लास्ट होता है। मतलब इसका मतलब सर अगस्त लास्ट हो रहा है, मतलब एग्जाम जुलाई के अंदर में ही खत्म हो जाना चाहिए। जुलाई, मैं ऐसे भी आप लोगों को कहा है कि जून का लास्ट या फिर जुलाई का फर्स्ट वीक में एग्जाम खत्म हो जाना चाहिए। हो जाने का आशंका है, चांसेस है, तभी आप लोगों का अगस्त में लास्ट बोला जा रहा है। लेकिन इस बार हो सकता है 15 अगस्त तक का ही टाइम दिया जाए, ठीक है बाबू। तो समय कम रहता है, 1 महीना 15, 20, 25 दिन, 30 दिन, 40 दिन का अंतर में तो रिजल्ट निकलेगा ना। तो आप लोग खुद बैठा लो डेट, खुद लगेगा कि नहीं हमको जुलाई के अंदर में खत्म ही होगा एग्जाम तभी।
और वो भी 10 तारीख के पहले, फर्स्ट वीक के पहले ही चांसेस रहेगा, तभी हम लोगों को 15 अगस्त तक का रिजल्ट भी सब पब्लिश करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ये डेट नहीं दी है, लेकिन आने का चांसेस है। और ये हर कलकत्ता का, वेस्ट बंगाल का हर यूनिवर्सिटी पे लागू होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कलकत्ता यूनिवर्सिटी पे होगा, सारा यूनिवर्सिटी पे ये इंप्लीमेंट करता है और सारे यूनिवर्सिटी को इस डेट के पहले रिजल्ट निकाल देना पड़ता है। इसका मतलब जब रिजल्ट निकालना है तो एग्जाम भी हम लोगों को पहले लेना पड़ेगा। और क्यों किया जाता है? ताकि सेमेस्टर 6 का एक बाउंड पीरियड के अंदर में एग्जाम खत्म होगा, तो उससे क्या होगा कि वो लोग बच्चे जो दूसरा जगह कहीं पे पढ़ना चाहते हैं, इंडिया के बाहर या फिर इंडिया का दूसरा स्टेट में, तो एक टाइम, क्योंकि अलग अलग जगह में तो इस पीरियड तक में सबका खत्म हो जाता है एग्जाम, तो उसी पीरियड में यहाँ पे भी खत्म हो जाए और कहीं पे भी कोई बच्चा पीछे ना रह जाए, उसको समय वेस्ट ना हो जाए, उसका एक साल वेस्ट ना हो जाए, इसीलिए टाइम बाउंड कर देना पड़ता है। तो इसीलिए सेमेस्टर 6 का एग्जाम टाइम बाउंड रहेगा। तो सेमेस्टर 6 जब हो गया तो सेमेस्टर 4 भी होगा, सेमेस्टर 4 भी हो गया तो सेमेस्टर 2 भी हो जाएगा। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि सर इसका डेट क्या हो सकता है। देखिए, आप लोगों को एक में नोटिस रिलीज हुआ है बर्दवान यूनिवर्सिटी का। इस यूनिवर्सिटी ने एक एक्सपेक्टेड पूरा रोस्टर डेट दिया है कि कब से आप लोगों का क्लास शुरू होगा, कब आप लोगों का फॉर्म फिलअप होगा, कब आप लोगों का इंटरनल एग्जाम होगा, कब आप लोगों का एक्सटर्नल एग्जाम होगा, कब रिजल्ट निकलेगा, कब यहाँ तक कि रिव्यू का पेपर आएगा, ये भी आप लोगों को बता दिया गया है। आप सोच रहे हो सर हम तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी का है, सर आप बर्दवान यूनिवर्सिटी क्यों दिखा रहे हो? मैंने आप लोगों को क्या कहा कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट आप लोगों का एग्जाम का बाउंड कर देती है मैक्सिमम बार। अभी तक 2 बार, पिछला 2 बार ऐसा हुआ है, तो हो सकता है इस बार भी वो नोटिस दे। और नोटिस दे या ना दे, फिर भी यूनिवर्सिटी को एक टारगेट रखना चाहता है कि अगस्त के पहले वो लोग का रिजल्ट पब्लिश हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब जो डेट शेड्यूल बनेगा, जो ये बर्दवान यूनिवर्सिटी बहुत कोशिश करके, बहुत सोच समझ के जब एक नोटिस डेट बनाई है, तो बाकी प्रिंसिपल, बाकी जगह के भी वीसी ये सोचेंगे, ये भी तैयारी करेंगे और कुछ एनालाइज करेंगे। और डेट आप याद रखिएगा, ठीक यही रहेगा, 2-4 दिन आगे पीछे इसी डेट के हिसाब से रहेगा। 2-4 दिन आगे पीछे एक्सपेक्टेड हो सकता है कि चेंज हो जाए, लेकिन एक्सपेक्टेड रहेगा कि यही डेट रहेगा। तो आपको ये नोटिस को इग्नोर नहीं करना है। आपको ये फुटप्रिंट मिल रहा है, आप इस फुटप्रिंट से अपना डेस्टिनेशन फिक्स करो, क्योंकि कलकत्ता यूनिवर्सिटी कभी भी कोई नोटिस देके खत्म कर सकती है, आप लोगों को पूरा एग्जाम के बारे में बता सकती है, अपना रिस्पांसिबिलिटी वो खत्म कर लेगी। अब ये मत सोचिएगा सर कॉलेज में तो क्लास ही नहीं हुआ। कुछ कुछ कॉलेज का कॉलेज स्टार्ट हो गया है, क्लास चल रहा है, और सेमेस्टर 6 का बहुत ज्यादा हेवी सिलेबस, मतलब टीचर के हिसाब से नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक एक कॉलेज में 4-4, 5-5 टीचर रहते हैं। यदि एक एक चैप्टर करके यदि वो लोग पकड़ लिए तो एफएम का 5 चैप्टर मतलब 5 टीचर, एफआरएफएसए का 5 चैप्टर मतलब 5 टीचर, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीना के अंदर में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सिलेबस के बारे में मत सोचिए, ये मत सोचिए कि कॉलेज बंद रहेगा, सिलेबस कब कंप्लीट होगा, ये सब एकदम मत सोचिए। टीचर का काम होता है सिलेबस कंप्लीट कराना, वो किसी भी तरह से करा के निकल जाएंगे, आपको समझ में आए या फिर नहीं आए उससे कोई मैटर नहीं करता। तो आप अपने तरीके से, अपने तरफ से बी केयरफुल रहिए, कॉलेज के ऊपर डिपेंड होने का भी दरकार नहीं है। और ये भी मत सोचिएगा, ये भी हंगामा करने का नहीं है कि कॉलेज ने तो कराया ही नहीं सिलेबस, कॉलेज ठीक सिलेबस करा देगी, डोंट वरी। ठीक है बाबू, अब आइए डेट क्या हो सकता है। सेमेस्टर 6 देखिए आप लोगों को कैसे भी स्क्रीन पे चल रहा था, 26 जून से लेके 10 जुलाई, 26 जून से लेके 10 जुलाई के बीच में आप लोगों का एग्जाम खत्म हो सकता है, मतलब चल सकता है। सेमेस्टर 6 बीए, बीएससी, बीकॉम, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का भी यही एक्सपेक्टेड डेट रह सकता है। 10 जुलाई मैंने बोला है, ये खूब ज्यादा जाएगा तो 15 जुलाई जा सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेड डेट यही रहना चाहिए, इससे ज्यादा कलकत्ता यूनिवर्सिटी को लेट भी नहीं करना चाहिए। ठीक है बाबू, नेक्स्ट आते हैं सेमेस्टर 4। सेमेस्टर 4 का एग्जाम डेट 11 जुलाई से लेके 29 जुलाई, 11 जुलाई से लेके 29 जुलाई तक का रखने का चांसेस है। यही एक्सपेक्टेड रहेगा, 2-4 दिन आगे पीछे हो जाए, लेकिन एक्सपेक्टेड रहेगा यही डेट रहेगा। नेक्स्ट देखिए बाबू, सेमेस्टर 2 1 अगस्त से लेकर 13 अगस्त, 1 अगस्त से लेकर 13 अगस्त और 14 अगस्त, यही 2-4 दिन आगे पीछे हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन यही डेट रहने का चांसेस है सेमेस्टर 2 वालों लोग का एग्जाम डेट। नेक्स्ट देखिए बाबू, सेमेस्टर 2 सीसीएफ न्यू सिलेबस का चांसेस है कि आफ्टर 15 अगस्त, मतलब 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त से
चांसेस रहे 16-17 अगस्त से कि एग्जाम शुरू होगा और सितंबर का 3-4 तारीख तक में खत्म करने का टारगेट रहेगा। किन लोगों का? सेमेस्टर 2 CCF वालों लोग का। तो देख रहे हो, टीचर लोग को, यूनिवर्सिटी लोग को जून से जो एग्जाम डेट शुरू करना पड़ेगा, बेचारे लोग सितंबर तक चले जाएंगे एग्जाम को कंप्लीट करते करते, क्योंकि इतना क्योंकि एक प्रेशर आया। सेमेस्टर 6-4-2 ओल्ड वाला को भी पकड़ना है, ठीक है ना, और न्यू वाला को भी पकड़ना है सेमेस्टर 2। तो उनके पास प्रेशर है। पहले 3 एग्जाम होता था, अब उनके पास 4 एग्जाम आ गया है, चौथा आ गया ये सेमेस्टर 2। तो वो भी टाइट है बाबू। उन लोगों की भी गलती नहीं है, उन लोगों को भी करना पड़ता है, उन लोग को भी बहुत परेशानी हो रही है। इसीलिए तो देखे हो ना, सेमेस्टर 1 न्यू सिलेबस वालों का कितना एग्जाम पीछे चल जा रहा है। क्या करेंगे? कुछ करने का नहीं है। इतना एग्जाम पेंडिंग ही है कि उसको कंप्लीट करने में समय लग जा रहा है। तो प्लीज आप लोग अपना पढ़ाई कंप्लीट करके रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि ये तो बर्दवान यूनिवर्सिटी का मैंने आप लोगों को सीट में दिखा रहा है, देखिए चल भी रहा है कि ये आप लोगों का बर्दवान यूनिवर्सिटी का 26 तारीख दिखा रहा है, 26 से 10, ठीक है ना। तो इसको लेके आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है कि तो बर्दवान का है, आई एम रिलैक्स। नहीं बाबू, आप लोगों को तैयार हो जाना पड़ेगा। कलकत्ता यूनिवर्सिटी का भी ऐसे ही एक्सपेक्टेड डेट रह सकती है, एक्सपेक्टेड टेंटेटिव डेट यही हो सकता है। तो प्लीज आप लोग अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, आप लोग खुद देखिएगा, 15 फरवरी को आप लोगों का एग्जाम खत्म हुआ है, आज आप लोगों का 20, 21, 22 आप लोग वीडियो देख रहे हो। अब एक बार सोचो आप लोग कि क्या खत्म किए हो, आप लोग कितना सिलेबस खत्म किए हो, एक बार सोचिए आप लोग, तो आपको फील होगा कि नहीं सर सही बोल रहे हैं, हम लोगों को जल्दी खत्म करना पड़ेगा। याद रखिएगा, आप लोगों के पास और 3 महीना बचा हुआ है, 3 मंथ बचा हुआ है। अप्रैल, मई, जून, यदि मान लीजिए कि जून पूरा दे दिया जाए आपको, तो 3 महीना बचा हुआ है बाबू। इसी 3 महीना में आप लोग कंप्लीट करिए। ये मत सोचिए समर वेकेशन है, थोड़ा घूम लेते हैं, थोड़ा इधर। अभी तो मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट लोग थोड़ा वर्ल्ड टूर पे, मतलब वर्ल्ड टूर नहीं बोलना चाहिए, इंडिया टूर पे ज्यादा है बाबू। इंडिया टूर पे कम रहिए, नहीं तो सीयू आपको फिर से टूर करा देगी अगले साल के लिए। तो प्लीज तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए और अपना सिलेबस को अच्छे तरीके से कंप्लीट करिए। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, नहीं तो आपका सप्ली लगने से 1 साल बर्बाद हो जाएगा बाबू। ये भी आप लोगों को सोच समझ के रखना पड़ेगा। इसीलिए प्लीज पढ़ते रहिएगा। सजेशन आप लोगों के लिए अपलोड होना बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू।